राजकुमार की सांस नहीं चल रही है, नाड़ी भी नहीं चल रही है। हम तो मारे गए भ्राता षंड। ये किस संकट में डाल दिया राजकुमार ने। अगर भगवान हिरण्यकशिपु को सूचना मिल गई तो अनर्थ हो जाएगा भ्राता। क्या हुआ? आप लोग इतने भयभीत क्यों दिखाई दे रहे हैं? भयभीत? आपने तो हमारे प्राण ही संकट में डाल दिए थे। क्यों? हम तो समझे थे कि आपको कुछ हो गया है। कुछ नहीं हुआ था मुझे। कुछ नहीं, परंतु यह सब क्या था? हे गुरुजन, आप लोग अकारण घबरा गए। कुछ नहीं हुआ था मुझे, मैं तो केवल योगाभ्यास कर रहा था। योगाभ्यास? हाँ, इसे शवासन कहते हैं। शवासन? हाँ, इसे योग मुद्रा भी कहते हैं। इसमें श्वास को भीतर ही खींचकर भीतर ही रोक लिया जाता है और प्राणों को शरीर के ब्रह्मांड में अर्थात मस्तिष्क में स्थिर कर दिया जाता है। इससे शरीर और मस्तिष्क दोनों को शक्ति मिलती है। हे कमल नयन, क्षण भर के लिए तो मैं भी स्तब्ध रह गई। मुझे अचरज हो रहा था कि पुत्र प्रहलाद की जीवन लीला इतनी शीघ्र कैसे समाप्त हो गई। महादेवी, पुत्र प्रहलाद की जीवन लीला अभी तो आरंभ ही नहीं हुई है, तो वो समाप्त कैसे होगी? प्रहलाद प्राणायाम का अभ्यास कर रहा था। प्राणायाम जो योग क्रिया का एक अंश है, श्वास पर नियंत्रण पाने का गुर है। और हे देवी, श्वास जीवन का दूसरा नाम है। जो श्वास पर नियंत्रण पा लेगा वो जीवन पर नियंत्रण पा लेगा। ये सब पुत्र प्रहलाद को देवर्षि ने सिखाया था। हाँ महादेवी, देवर्षि ये जानते हैं कि इस योग क्रिया का महत्व आने वाले युगों में जाकर ही जान पड़ेगा। आने वाले युगों में धरती पर जनसंख्या इतनी बढ़ जाएगी, इतने नित नए आविष्कार होंगे कि वातावरण दूषित हो जाएगा, प्राणवायु विषैली हो जाएगी। और उस समय श्वास पर यह नियंत्रण मानव के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। आप सत्य कह रहे हैं सर्वज्ञ। आने वाले युगों में योग क्रिया हर समुदाय, हर वर्ग के स्त्री पुरुषों के लिए स्वस्थ जीवन का आधार बन जाएगी। और प्रहलाद के लिए तो यह और भी आवश्यक है महादेवी, क्योंकि अब उसके जीवन में जो घटनाएं घटने वाली हैं उनमें उसकी ये योग क्रिया ही उसका साथ देगी। प्राणायाम, श्वास पर यह नियंत्रण भू जल वायु हर स्थान पर काम आता है और उसने ये नियंत्रण क्रिया